सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स को लगाया जाता था। जब ये सब बेकार हो गई एजेंसियां, तो इलेक्शन कमीशन को जो है आगे जो है किया जा रहा है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। दरअसल चुनाव आयोग को भाजपा ने एक चुटकुला बना दिया है। लोग हंसने लगते हैं चुनाव आयोग का नाम आते ही कि इलेक्शन कमीशन का काम है तो घपला, घोटाला, बेईमानी, प्रपंच कुछ ना कुछ तो होगा ही। लेकिन राहुल गांधी के बिहार दौरे से पहले ही ट्रेलर आना शुरू हो गया है। ऐसा लगता है चुनाव आयोग की विश्वसनीयता की जो दुर्गति हुई है उसे थामने की बजाय वो उसे और मिट्टी में मिला देना चाहता है। विपक्ष के सवाल बहुत ही साधारण और सीधे हैं और चुनाव आयोग उन सवालों से भागता नजर आ रहा है कि वोट की डकैती पुरजोर तरीके से हो रही है। अब जब खुलासा होने लगा है तो बीजेपी की बोलती बंद है। आज तक इलेक्शन कमिश्नर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए हैं। मजाक की बात तो यह है कि चुनाव आयोग जुबान सिलकर बैठा हुआ है और उसकी जगह भाजपा के प्रवक्ता और नेता उछल रहे हैं। जनता में ऐसी भद पिट रही है कि बेचारे एक छेद भरने की कोशिश करते हैं और 72 नए छेद खुलते चले जाते हैं। इनका नाम है निर्मला देवी। मुजफ्फरपुर की मेयर है निर्मला देवी। निर्मला देवी, इनके एक एपिक आईडी नहीं बल्कि दो एपिक आईडी है, एक ही विधानसभा के, और उम्र में भी अलग अलग है। और माफ कीजिएगा, केवल निर्मला देवी के ही नहीं, निर्मला देवी के 2 देवर हैं, उन दोनों देवर के भी दो एपिक आईडी जो है। ऐसा जादू तो पीसी सरकार ने भी कभी नहीं दिखाया जो चुनाव आयोग ने दिखा दिया है। इधर जिंदा आदमी सुप्रीम कोर्ट में खड़ा है कि हमारा नाम मरा हुआ बताकर काट दिया मिलॉर्ड, और उधर भाजपा की मेयर के 2 वोट, मेयर के दोनों देवरों के 2 वोट, डिप्टी सीएम के 2 वोट। और तमाशा देखिए कि डंके की चोट पर झूठ बोल रहा है चुनाव आयोग। जनता के मताधिकार से खिलवाड़ कर रहा है चुनाव आयोग और शपथ पत्र मांग रहा है राहुल गांधी से। न जवाब देने को तैयार है चुनाव आयोग, न सीसीटीवी फुटेज देने को तैयार है, और न मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट देने को तैयार है। ऐसा चुनाव आयोग करता क्या है? गंभीर सवाल है। कोई प्रदेश का कोई उप मुख्यमंत्री है, कोई मेयर है, जब बड़े बड़े लोगों का 2 एपिक आईडी है तो आपने क्या एसआईआर किया है? मतलब वोटर ही कूदता रहे। गलती इलेक्शन कमीशन की और सुधारेगा वोटर, आम आदमी कूद करके जाएगा। एसआईआर असल में चुनाव आयोग और भाजपा के जी का जंजाल बन गया, और ऐसा जंजाल बन गया कि उसकी समझ में नहीं आ रहा है इसको काटना कैसे। एसआईआर के पीछे चुनाव ने क्या दलील दी थी? उसने दलील दी थी कि हम पुरानी सारी गड़बड़ी ठीक करना चाहते हैं, और नारा दिया था एक भी वोटर छूट न जाए। लेकिन यहां तो पता चल रहा है कि भाजपा के नेताओं के 2 जगहों पर नाम है, एक पते पर 100 वोटर रजिस्टर हो गए, और दूसरी तरफ ऐसे तमाम लोगों को मार डाला, विस्थापित कर डाला, इधर उधर कर डाला, जो एक वोटर के तौर पर अपने अधिकार की रक्षा के लिए चुनाव आयोग से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक दौड़ लगा रहे हैं। अब गुजरात के लोग बिहार के वोटर बन रहे हैं। जो भाजपा के प्रभारी हैं भीखू भाई, वो पटना के वोटर बन गए हैं। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग की धज्जी उड़ाते हुए कहा कि जिस बीएलओ ने बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का नाम 2 जगहों पर जोड़ दिया, वो धरती से ही गायब हो गया है। बिहार में मिल ही नहीं रहा है, न डिप्टी सीएम को मिल रहा है, न पत्रकारों को मिल रहा है, न मतदाताओं को मिल रहा है। विजय सिन्हा जी का जो पाया गया है, हमको पता चला जो बीएलओ जो है उनकी वो मिल ही नहीं रही है, कहीं ट्रेस ही नहीं हो रही है। बहुत मीडिया के भाई लोग उनके बीएलओ को ढूंढ रहे थे कि हुआ क्या मामला भाई, पूछने के लिए, तो भागी हुई है बीएलओ उनकी।
तेजस्वी यादव ने पूछा कि जब राज्य के डिप्टी सीएम को अपना बीएलओ नहीं मिल रहा है तो किसको मिलता होगा, राम ही जानते होंगे। हालत यह है कि दो दो वोटर आई कार्ड रखने वाले विजय सिन्हा मीडिया वालों को रोज सफाई देते घूम रहे हैं। कभी कहते हैं कि कटवाने का एप्लीकेशन दिया था, कभी कहते हैं गलत जोड़ दिया, कभी कुछ। अब तो भाजपा की मेयर का भी नाम सामने आ गया। तेजस्वी कहते हैं चुनाव आयोग पर शक और सवाल बढ़ते जा रहे हैं और जवाब देने की बजाय वो बिल में दुबका बैठा है। कल उनके लॉयर जो है चिल्ला रहे थे दे शुड कोऑपरेट विद अस, दे शुड कोऑपरेट विद अस। अरे वी आर रेडी टू कोऑपरेट, वी आर रेडी टू मीट, यू आर नॉट अलाउइंग अस टू मीट। 300 एमपी जाते हैं, आपने बंद कर दिया। पार्टी का डेलीगेशन जाते हैं, आप मिलते नहीं हैं, आप भगा देते हैं। कोई हमारे सुझाव या शिकायतें हैं उस पर आप कोई बात नहीं करते हैं। कई बार कोशिश की गई ना हम लोगों की तरफ से इलेक्शन कमिश्नर से बात करें, लेकिन सवाल उठ रहा है कितना बड़ा मुद्दा है, इतना एलिगेशन चुनाव आयोग पे लग गया है, तो इलेक्शन कमिश्नर क्या मौनी बाबा बने हुए हैं? ही शुड कम एंड एड्रेस द नेशन। आपको पता ही है कि राहुल गांधी 15 दिनों के लिए बिहार के दौरे पर जा रहे हैं। तेजस्वी यादव इस यात्रा को लेकर बेहद उत्साहित हैं। भाजपा और चुनाव आयोग में इसको लेकर बहुत घबराहट है कि जब महागठबंधन उसके धतकर्मों पर मिलकर हमला बोलेगा तो जनता का सामना कैसे करेंगे। तेजस्वी ने कहा ईंट से ईंट बजा कर रख देंगे। बेईमानी करने के इरादे से इलेक्शन कमीशन या भाजपा के लोग यहाँ आए हैं, इनकी बेईमानी को हम लोग सहेंगे नहीं बल्कि मुंहतोड़ जवाब देंगे। निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर भी है कि क्या फैसला आता है। जोरदार बहस हुई है। योगेंद्र यादव की दलीलों से जज लोग प्रभावित भी दिखे, लेकिन अब बात सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भी कहीं आगे निकल गई है। ये बात जमीन पर तेजी से पसरती जा रही है कि मोदी बेईमानी करके प्रधानमंत्री बने हैं। भाजपा इस पर जितनी सफाई देने की कोशिश कर रही है उतनी ही फंसती जा रही है। विपक्ष को अंधा और जनता को मूर्ख समझने की चुनाव आयोग की सोच ने मोदी की छवि विकराल और डरावनी बना दी है। जनता को लगने लगा है कि ये आदमी हमारा सब कुछ छीन लेगा, यहां तक कि वोट देने का अधिकार भी। और जिस नेता से जनता डरने लगती है उसकी दवा ढूंढनी शुरू कर देती है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।